हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Transverse wave of same frequency are generated in two steel wire A and wire B. The diameter of wire A is twice of B and tension in wire A is half of that in B. The ratio of velocity of waves in A and B. इस क्वेश्चन में दो अलग अलग वायर दिए हुए हैं, दोनों में टेंशन का रेशियो दिया हुआ है और दोनों में डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है दोनों वायर में वेलोसिटी का रेशियो. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग. की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग. और इसका वैल्यू कितना होता है? ये वैल्यू होता है v इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू. यहाँ पे t फॉर टेंशन है और म्यू फॉर मास डेंसिटी है, ना कि मास. यहाँ पे आप लिख सकते हो t फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग और म्यू फॉर मास डेंसिटी. ओके, इस क्वेश्चन को अब करते हैं. फर्स्ट दिया हुआ है कि दो अलग अलग वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग वायर ड्रॉ कर लेते हैं. एक वायर ए ले लेते हैं, एक वायर बी ले लेते हैं. सपोज ये वायर ए है और ये वायर बी है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ वायर ए इज ट्वाइस ऑफ बी. तो इसका डायमीटर जो है वो डबल है बी के, तो इसका डायमीटर हम लोग 2d मान लेते हैं. तो बी वाले का डायमीटर क्या हो जाएगा? सिर्फ डी, क्योंकि बी का डबल डायमीटर है ए का. फिर दिया हुआ है टेंशन इन ए इज हाफ ऑफ दैट इन बी. तो बी ए वायर का जो टेंशन अगर हम लोग सिर्फ टी मानते हैं तो बी वायर का टेंशन कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा. अब क्योंकि हमें डायमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग रेडियस भी पता कर सकते हैं. अगर हम लोग रेडियस सिर्फ वायर का लिखें तो हमने डायमीटर 2d माना है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी सिर्फ d. और वैसे ही रेडियस अगर b का हम लोग देखें तो ये d/2 हो जाएगा. अब ये दोनों वायर अलग अलग है. अब इसके लेंथ के बारे में हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अपने मन से इस वायर का लेंथ जो है LA इक्वल टू L1 ले लेते हैं और लेंथ ऑफ वायर B इक्वल टू L2 ले लेते हैं. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वैसे भी लेंथ का वैल्यू फाइनली आंसर में कट जाएगा. अब क्या है कि हमें पता करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू, टी फॉर टेंशन, म्यू फॉर मास डेंसिटी. अब दोनों वायर का अगर हम लोग मास डेंसिटी निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा. तो मास डेंसिटी क्या होता है? म्यू फॉर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ. तो हम लोग पहले ए का मास डेंसिटी निकालते हैं. ए का मास अगर डेंसिटी निकालते हैं तो मास क्या है? मास तो गिवन है नहीं, लेकिन दोनों अगर सेम वायर है तो दोनों सेम वायर अगर होगा, सपोज कॉपर का वायर है तो दोनों का डेंसिटी बराबर होगा, या फिर आयरन का है तो दोनों का डेंसिटी बराबर होगा. तो मास से डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, या फिर आप बोल सकते हो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे मास की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डेंसिटी रो. और वॉल्यूम क्या होगा? वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट होता है, तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यानी पाई आर ए का स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू L1. L1 हमने ए का लेंथ माना है, डिवाइडेड बाई, अब लेंथ क्या होगा? उसी वायर का लेंथ, तो इसी वायर का लेंथ L1 है, तो यहाँ से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे मास डेंसिटी म्यू ए कितना आ गया? रो इंटू पाई आर ए का स्क्वायर. अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले वायर का यानी वायर बी का मास डेंसिटी निकाल लेंगे. ये कितना होगा? ये भी मास पर यूनिट लेंथ होगा. तो इसका अगर हम लोग मास देखें तो फिर से क्योंकि सेम वायर है तो डेंसिटी आप रो ले लो इंटू पाई, इस बार आर बी का स्क्वायर इंटू L2 डिवाइडेड बाई L2 क्या है? वायर बी का लेंथ है, उसको डिवाइड भी करोगे आप L2 से. तो यहाँ फिर से आपका L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच क्या जाएगा? म्यू बी आपका हो जाएगा रो इंटू पाई आर बी स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? हमारे पास अभी तक क्या क्या मिल चुका है? म्यू ए आ गया है, यहाँ पे म्यू बी भी हम लोग निकाल चुके हैं,
लेंथ वगैरह हम लोग खुद से माने थे, रेडियस d दिया हुआ है और यहाँ रेडियस d/2 दिया हुआ है, और टेंशन का भी रेशियो दिया हुआ है। तो फाइनली हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला, v = √2v/μ। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? तो ट्रांसवर्स वेव का किसी भी स्ट्रिंग में। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो va क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ए √t/μ, या फिर टेंशन इन ए डिवाइडेड बाई म्यू ए। और वैसे ही वीबी क्या हो जाएगा? वीबी भी आपका हो जाएगा वेलोसिटी √Tv/μb, है ना। अब हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी करें तो ये कितना हो जाएगा? देखो पहले हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे Ta/μ और Tb/μb, तो यहाँ पे आप देखो Ta ऊपर आ जाएगा और नीचे Tb चला जाएगा, और यहाँ पर μb ऊपर चला जाएगा और μa नीचे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका Ta/μa और Tb/μb ऊपर चला जाएगा। तो हमारा रेशियो आ गया ये। अब हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी Va/Vb दोनों का रेशियो निकालना है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग ए कितना दिया हुआ था? देखो टेंशन इन स्ट्रिंग ए हम लोग T मान चुके हैं यहाँ पर, और इसका 2T माने हैं, तो ये वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टेंशन इन स्ट्रिंग ए को T माने और टेंशन इन स्ट्रिंग बी को 2T माने हैं, इनटू μb/μa। अब μb/μa देख लेते हैं। देखो μb हम लोग क्या माने? रो इंटू πRb² और म्यू माने रो इंटू πRa²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, रो इंटू πRb² और ये हो जाएगा रो इंटू πRa²। अब यहाँ से देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वायर है, पाई से पाई हो जाएगा। तो Va/Vb हमारे लिए क्या बच जाएगा? Va/Vb हमारा बच जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसको अलग ले लेते हैं। Rb/Ra का होल स्क्वायर, इसको आप सिंपली Rb/Ra भी लिख सकते हो बस। तो 1/√2 को 1/√2 ले सकते हो। अब Rb/Ra का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। देखो Rb हमने क्या माना था? d/2 और Ra हमने माना था सिंपल d। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। Rb हमने माना था d/2 और Ra हमने माना था d। तो यहाँ से भी आपका d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/2√2 हो गया। अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहो तो Va/Vb इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 1/2√2, ऑप्शन नंबर 4। ओके।